श्री गणेशाय नमः। श्री रामानुजाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री परम गुरुवे नमः। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेही नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं। मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भागवत मैया की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तृतीय स्कंद में बैराग लाने के उपाय पर चर्चा है। संसार में बैराग कैसे प्राप्त हो, जगत में सुखी कैसे हो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस जगत में सुखी होने के दो ही मार्ग है। एक मार्ग ज्ञान मार्ग और एक दूसरा भक्ति मार्ग। सुखी होने के दो मार्ग हैं। कौन कौन से? ज्ञान मार्ग, हाँ, दूसरा भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग कहता है सब कुछ छोड़कर परमात्मा के पीछे पड़ो, बिना बैराग के ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान मार्ग में बैराग मुख्य है, इसमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। ज्ञानी सब कुछ छोड़कर एक भगवान को ही पकड़े रहता है। इस मार्ग में त्याग मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य शिव जी है। सर्वस्व का त्याग करना बड़ा कठिन काम है। भक्ति मार्ग कहता है कि सर्वस्व का त्याग कठिन है, इसकी अपेक्षा तो बेहतर है कि सभी कुछ ईश्वर है ऐसा मानकर सभी से विवेक पूर्वक प्रेम करो। इस मार्ग में भागवत भाव रखकर समर्पण करना पड़ता है।
भक्ति मार्ग में कुछ भी छोड़ने की बात नहीं है। वैष्णव कहेगा कि केले की छाल में भी भगवान है, मैं इसे गाय को खिलाऊंगा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हे गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण। नारायण नारायण, भक्ति मार्ग में समर्पण मुख्य है। इस मार्ग के आचार्य श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण हर किसी पर प्रेम रखते हैं। इस मार्ग में हर किसी के साथ प्रेम करना होता है। भगवान जैसा प्रेमी ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। एक बार भृगु ऋषि वैकुंठ में गए। भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रही थी। भृगु को लगा कि यह कोई विलासी लगता है, उसे बुला दो, कौन कहे। ऋषि तो परीक्षा करने ही आए थे, अतः उन्होंने सोए हुए भगवान की छाती पर लात मार दी। भृगु ऋषि ने लात मारी, किंतु उस लात मारने वाले से भी मेरा कन्हैया तो प्रेम ही करता है। भगवान ने ऋषि से कहा, मेरी छाती बड़ी कठोर है और आपके चरण कोमल है, शायद आपके चरणों में चोट आई होगी। और इतना कहकर भगवान ऋषि के चरण दबाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, है कोई जगत में ऐसा प्रेम करने वाला दूसरा? विष देने वाले से भी कन्हैया प्यार करता है। लक्ष्मी जी को बुरा लगा, वे बोली, ऐसी भी कहीं परीक्षा हो सकती है? परीक्षा करने का यह ढंग अच्छा नहीं है, मैं ब्राह्मणों के घर नहीं जाऊंगी। लक्ष्मी ने ब्राह्मणों को त्याग दिया, इसलिए सामान्य ब्राह्मण गरीब रह गए हैं। ज्ञानी मानते हैं कि जब से यह शारीरिक संबंध हुआ है तब से इसी से दुख हुआ है, अतः वे शरीर से प्रेम नहीं करते। प्रेम करना ही है तो सबसे प्रेम करो। प्रेम किसी से प्रेम नहीं करना हो तो कोई बात नहीं, किंतु अपने शरीर से तो प्रेम करो ही नहीं। एक परमात्मा से प्रेम करो, तभी से प्रेम करो, सभी से प्रेम करो अथवा सभी का त्याग करो। और यदि तुम सभी का त्याग नहीं कर सकते तो सभी में ईश्वर भाव रखकर सभी से प्रेम करो। सभी में से ममता त्याग दो अथवा सब कुछ ईश्वर को समर्पित करो, करके ही कर फलों का त्याग करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी के प्रति ममता मेरापन होना ही समर्पण मार्ग है। अमुक के प्रति ही ममता होना स्वार्थ मार्ग है। आज तो सभी स्वार्थ मार्ग है। पैसो मारो परमेश्वर ने, पत्नी मारी गुरु, छैया छोकरा मारा सालग्राम, पूजा कौन करूं। अर्थात धन संपत्ति मेरा परमेश्वर है, मेरी पत्नी ही मेरी गुरु है, और मेरी संसार मेरे सालग्राम है। अब मैं पूजा करूं तो किसकी करूं? जो कुछ संसार से में से जागृत नहीं होता वह कभी कन्हैया को या पा नहीं सकता। कंस काम और अभिमान है, वही सभी को कारागृह में रखता है। जागृत कौन है? जो मन से विषय सुख का त्याग करके भगवान के नाम का जाप करे, वही जागृत है। जगत में कौन जागृत हुआ है?
तुलसीदास जी कहते जानिए तबही जियो जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी में विषय विराग के प्रति वैराग उत्पन्न हो जाए, तब मानो कि वह जीव जागा है। कपिल कहते हैं माता जी, यह मन अनादिकाल संसार में भटकता आया है। सत्संग में मन सुधरता है, वासना का त्याग करने से मन सुधरता है। विवेक पुरुष संग अथवा आसक्ति को आत्मा का बंधन मानते हैं, विवेकी पुरुष। किंतु संत महात्माओं के प्रति जब आसक्ति या संग हो जाए तब मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। अतः सत्संग करो, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सोलव न सोई, राम कृपा बिनु सोलव न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। देवहूति ने कहा आप सत्संग करने की आज्ञा देते हैं, किंतु मुझे तो इस संसार में कहीं भी कोई संत दिखाई नहीं पड़ता। कपिल भगवान ने कहा माता, तब मानो कि तुम पापी हो। पाप होने पर तो संत मिलन होने पर भी सद्भावना नहीं होती, पाप होने पर तो संत का मिलन होने पर भी सद्भावना नहीं होती। संत को ढूंढने तुम कहाँ जाओगी, तुम ही संत बनोगी तो तुम्हें संत मिलेंगे। एक नाथ, तुकाराम, नरसिंह आदि गृहस्थ आदमी थे, वे घर में रहकर ही संत बने थे। संतों के लक्षण जीवन में उतारोगे तो संत बन सकोगे, बिना सत्संग के सुख नहीं मिलता। स्वयं संत बने, बिना सच्चा संत नहीं मिलेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। क्रोध के कारण हनुमान जी को श्वेत फूल भी लाल दिखाई दिए थे। एक नाथ महाराज रामायण के सुंदरकांड की कथा कर रहे थे। इस सुंदरकांड में सभी कुछ सुंदर है। सुंदरकांड का यह नाम इसलिए रखा गया कि इसमें हनुमान जी को माता सीता जी की पराभक्ति के दर्शन हुए हैं। ब्रह्मचर्य और राम नाम हो तो इस संसार सागर को पार किया जा सकता है। हनुमान जी जैसे ही इस संसार को पार कर सकते हैं। संसार पार करके हनुमान जी अशोक वन में आए। एक नाथ महाराज कथा कहते हैं कि हनुमान जी अशोक वन में आए, तब वहाँ वाटिका में सफेद फूल खिल रहे थे। जहाँ सीता जी वहाँ अशोक वन, जहाँ भक्ति वहाँ अशोक, शोक का भाव। हनुमान जी वहाँ कथा सुनने के लिए आए थे। उन्होंने प्रकट होकर विरोध करते हुए कहा कि महाराज आप गलत कह रहे हैं। अशोक वन में उस समय लाल फूल खिले हुए थे, सफेद नहीं। मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा था। एक नाथ महाराज ने कहा कि मैं तो अपने सीताराम को मानकर मनाकर कथा कर रहा हूँ और मुझे जैसा दिखाई दे रहा है वैसा कह रहा हूँ। अंत में झगड़े को लेकर वे दोनों श्री राम के पास गए। रामचंद्र जी ने कहा कि आप दोनों की बात सही है। क्रोधावेश से लाल आंखें होने के कारण हनुमान जी ने फूल लाल देखे, अन्यथा फूल तो सफेद ही थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिसकी दृष्टि ऐसी होगी उसे वैसी सृष्टि दिखाई देगी। दुर्योधन को जगत में कोई संत न मिला, उसने सभी को दुर्जन ही पाया। युधिष्ठिर को कोई दुर्जन नहीं मिला।
उसने सभी को सज्जन ही पाया। संतों के धर्म में लक्षण में तितिक्षा को प्राधान्य दिया गया है। सहन करोगे तो सुखी होगे। संतों का चरित्र पढ़ो। संतों को कई दुख सहने पड़े हैं, किंतु उन दुखों पर संतों पर कुछ असर नहीं हुआ। अतिशय सहन करे वही संत है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। एक नाथ महाराज पेठड़ में रहते थे। गोदावरी नदी की ओर जाने वाले मार्ग पर एक पठार रहता था। एक नाथ महाराज उसी रास्ते से स्नान करने के लिए जाते थे। वह पठान महाराज को बहुत सताता था, किंतु महाराज सभी कुछ सहते रहते थे। एक दिन उस पठान ने सोचा कि यह ब्राह्मण क्रोधित नहीं होता है, तो आज मैं उसे क्रोधित करके ही रहूंगा। महाराज स्नान करके वापस आ रहे थे तो उस पठान ने महाराज पर थूका। महाराज दूसरी बार स्नान करने गए, फिर उस पठान ने महाराज पर थूका। कई बार ऐसा होता रहा, किंतु महाराज क्रोधित न हुए। गोदावरी से वे कहने लगे कि तेरी कृपा है कि तू मुझे स्नान करने के लिए बार बार बुला रही है। वह पठान चाहे दुर्जनता करता रहे, मैं अपनी सज्जनता नहीं छोड़ना चाहता। पठान ने 108 बार महाराज पर थूका और उतनी ही बार महाराज ने गोदावरी में स्नान किया। अंत में वह पठान लज्जित हुआ। उसने महाराज के 5 बार क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज आप संत हैं, ईश्वर हैं, मैं आपको पहचान न सका। महाराज ने उत्तर दिया कि क्षमा का कोई सवाल नहीं है, तुम्हारे कारण तो आज मुझे 108 बार गोदावरी स्नान का फल मिला है, पुण्य मिला है। शांति उसी को बनी रहती है जो अंदर से ईश्वर के साथ संबंध रहे। ईश्वर से दूर है उसे शांति कहाँ से मिलेगी। कपिल जी कहते हैं, माता जो बहुत सहन करता है वही संत बन सकता है। अतिशय विपत्ति में भी जो ईश्वर का अनुग्रह समझे वही महान वैष्णव है। दुष्ट लोग किसी को भी अच्छा नहीं देख सकते। दुष्टों ने तुकाराम को गधे पर बिठाया तो तुकाराम की पत्नी को दुख हुआ, किंतु तुकाराम तो उससे बोले कि मेरे विठ्ठलनाथ जी ने मेरे लिए जो गरुड़ भेजा है उसी पर बैठा हूँ। मैं तो सभी को गधा सभी ने गधा देखा, किंतु तुकाराम की पत्नी ने गरुड़ देखा। जगत में सब कुछ सहते रहो। जगत में अंधकार का अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल है। अंधकार का अस्तित्व है नहीं है, अस्तित्व है, अतः प्रकाश का मूल है। अंधकार में प्रकाश का मूल होता है। संतों का पहले लक्षण तितिक्षा है, तो दूसरा है करुणा। तीसरे लक्षण सभी देहधारियों के प्रति सुहृदय भाव, अजात शत्रु, शांत सरल स्वभाव आदि ये संतों के लक्षण हैं। शांति की परीक्षा प्रतिकूलता में होती है। अर्थ धन संपत्ति से तो प्रति संबंध रखते हो, किंतु उसके साथ साथ परमात्मा से भी संबंध रखोगे तो संपत्ति भी मिलेगी और शांति भी। भागवतकार कहते हैं, इस जीवन गाड़ी में केवल पटरी बदलनी है, ईश्वर के लिए कुछ न कुछ त्यागो। संत पुरुष प्रभु के हितार्थ सर्वस्व का त्याग करते हैं। मत करते त्यक्त कर्मणि त्यक्त स्वजन बांधवा, मत करते त्यक्त कर्मणि त्यक्त स्वयं बांधवा। संत मेरे अर्थात परमात्मा के संपूर्ण कर्म तथा अपने सगे संबंधियों का त्याग करते हैं। संत परमात्मा के लिए संसार के विषयों का बुद्धिपूर्वक त्याग करते हैं। भगवान परीक्षा करके ही अपनाते हैं। भूखे मारू भूखे स्वभाव, तननी पांडु छाल पछी करी न्याल। मैं भूख से व्याकुल करूंगा, भूखी सुनाऊंगा, तन को गला दूंगा और तब उसे माला माल करूंगा। भगवान ने नरसिंह मेहता की कई बार परीक्षा ली थी, पर हे भगवान, इस कलयुग में आप ऐसी परीक्षा करेंगे तो कोई भी आपकी सेवा न करेगा।
भगवत पुराण रहकर भगवान की कथाओं का श्रवण कीर्तन करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान में ही चित्त रमाता रहे तो भक्ति का विकास होता है। भगवान की कथा सुनने से श्रद्धा दृढ़ होती है, उसके बाद भगवान के लिए आसक्ति बढ़ती है। आसक्ति बढ़ने से व्यसनात्मिका शक्ति प्राप्त होती है और जिसकी भक्ति व्यसनात्मिका बने उसकी भक्ति सुलभ होती है। भक्ति जब व्यसन से उत्कृष्ट बनती है तब ईश्वर के पास ले जाती है। हे माता, तीव्र भक्ति के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। तीव्र भक्ति का अर्थ है व्यसनात्मिका भक्ति। तुकाराम ने भक्त की बड़ी अच्छी व्याख्या दी है। एक क्षण भी जो भगवान से विभक्त न हो पाए वह भक्त है। व्यवहार का काम काज निभाते हुए भी जो भगवान से विभक्त ना हो पाए वही भक्त है। तीव्रेण भक्ति योगेन, माता देवहूति को तीव्र भक्ति करने की आज्ञा दी। तीव्र भक्ति का अर्थ है एक भी क्षण ईश्वर से विभक्त ना होना। इसी तरह प्राकृतिक गुणों से निष्पन्न शब्दादि विषयों का त्याग करके वैराग्य ज्ञान से, योग से और मेरे प्रति की गई शुद्ध भक्ति से मनुष्य अपने इसी देह में अपनी अंतरात्मा के समान मुझे प्राप्त कर लेता है। भगवान की अहेतु की निष्काम भावना भक्ति से भी श्रेष्ठ है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कपिल भगवान माता देवहूति से कहते हैं, यह सब तो दृश्यमान है, वह सत्य नहीं है। स्वप्न असत्य होते हुए भी सुख दुख देता है। इस प्रकार स्वप्न देखने वाले को अपना मस्तक बिना कटे हुए से कट जाने की भ्रांति होती है। देखे सपने अनेक प्रकार, देखे सपने अनेक प्रकार। सपने में अनेक प्रकार, सपने सोचते में अनेक प्रकार के देखते हैं मनुष्य। जिस प्रकार सपने देखने वालों को मस्तक बिना कटे ही उसके कट जाने की भ्रांति होती है और वह रोने लगता है, उसी प्रकार अविद्या के कारण जीवात्मा को सब भ्रांति होती है। इसे ही माया कहते हैं। वस्तु न होने पर भी वह स्वप्न में भी दिखाई देती है। उसी तरह तात्व दृष्टि से कुछ भी न होते हुए भी जागृत अवस्था में माया और अज्ञान के कारण सब कुछ आभास होता है। कपिल जी आगे कहते हैं, माता जगत स्वप्न जैसा है। यह सिद्धांत भागवत में बार बार इसलिए कहा गया है जिससे जगत के पदार्थ के लिए मोह न जागे, संसार के विषयों के प्रति पूर्णतः वैराग्य हो, इसलिए कहा गया है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सांसारिक सुख के उपभोग की लालसा जब तक बनी रहे तब तक मानो कि तुम सोए हुए हो। जागे हुए को ही कन्हैया मिलता है। सुख भोगने की इच्छा बड़ी दुखद है। भागवत ध्यान में जगत विस्मृत हो जाए तभी ब्रह्म संबंध जुड़ जाता है। ध्यान में प्रथम शरीर को स्थिर करो, फिर आंखों को स्थिर करो और अंत में मन को स्थिर करो। जब तक शरीर और आंखें स्थिर नहीं हो पाती तब तक मन स्थिर नहीं हो पाता। आंखों में श्री कृष्ण के स्थिर होने पर मन शुद्ध होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भागवत गोवर्धन नाथ का स्वरूप है। श्री कृष्ण के स्वरूप में ध्यान रखकर कथा सुनो
आंखें श्री कृष्ण में और प्राण कानों में स्थिर कर कथा सुनो। जिसे ध्यान करना है वह एक आसन पर बैठे और मन को स्थिर करे। ध्यान करते समय संसार को मन से निकाल बाहर करो। ध्यान करने से मन स्थिर होता है और बिना ध्यान के दर्शन परिपूर्ण नहीं होता। भोग भूमि में रहकर भगवान का ध्यान करना टेढ़ा काम है। संसार में रहकर ज्ञान भक्ति में निष्ठा रखना सरल नहीं है। भूमि का मन पर प्रभाव पड़ता ही है। ध्यान करने वाले को चाहिए कि वह पवित्र और एकांत स्थानों में बैठकर ध्यान करे। कपिल जी बोले, माता जिसे ध्यान करना है वह पवित्र भोजन का परिमित मात्रा में सेवन करे। आहार सात्विक व अल्प होना चाहिए। जिसे अजीर्ण हो वह ब्रह्मचर्य का सेवन नहीं कर सकता। जिसे ध्यान करना हो वह चोरी ना करे। अस्तेयम, मनुष्य कई बार आंख और मन से भी चोरी करता है। अन्न की वस्तु का मानसिक चिंतन भी चोरी ही है। जो ध्यान करना चाहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सभी इंद्रियों से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाए। कई लोग शारीरिक ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं किंतु मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। ब्रह्मचर्य का मानसिक भंग शारीरिक भंग जैसा ही है। मन से करो या आंखों से, कोई चोरी तो चोरी ही है। अतः प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करो। केवल शरीर से नहीं, मन से भी ब्रह्मचर्य का पालन करो। एक दिन के ब्रह्मचर्य भंग से 40 दिन तक मन स्थिर नहीं हो पाता। जब तक देह का भान है तब तक धर्म न छोड़ो। इसके बाद ध्यान की विधि बताई गई है जिसका वर्णन पहले हो गया है। कपिल भगवान ने माता देवहूति को ध्यान करने की आज्ञा दी। ध्यान के बिना ईश्वर का अनुभव नहीं होता। रात्रि को सोने से पहले प्रभु का ध्यान करो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगते गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वे कहते हैं माता परमात्मा के अनेक स्वरूप है जिनमें से किसी को भी इष्ट जो मानकर उसका ध्यान करो। व्यास जी ने किसी विशेष स्वरूप का आग्रह नहीं किया है। तुम्हें जो भी स्वरूप पसंद आए उसी का ध्यान करो। हे माता, तुम चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। सशंख चक्रम सकीट कुंडलम सबीत वस्त्रम सरसिरोहेक्षणम सारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज नारायण का ध्यान करो। ध्यान करने से पहले ठाकुर जी के साथ संबंध स्थापित करना जरूरी है। दास भक्ति में पहले चरणों में दृष्टि स्थिर करना पड़ती है। बार बार मन को किसी भी एक स्वरूप में स्थिर करो। ध्यान में तन्मयता होने पर संसार विस्मरण हो जाता है। ध्यान में देहभान और जगत भान विस्मृत होना हो जाता है। जो जो संसार का विस्मरण होता जाता है तो प्रभु का स्मरण में आनंद आने लगता है। शक्कर की एक गुड़िया सागर की गहराई नापने अंदर गई, सो गई। परमात्मा समुद्र के समान व्यापक है, विशाल है। ज्ञानी पुरुष परमात्मा स्वरूप के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि फिर वे यह नहीं कह सकते कि ये जानते हैं या नहीं जानते। ध्यान करने वाला ध्यान करते करते ध्येय में मिल जाता है, यही अद्वैत है। ध्यान करने वाले का अहम मेरापन ईश्वर से मिल जाता है। देवान के विस्मृत होने पर जीव और शिव एक हो जाते हैं। कुछ ज्ञानी लोग भेदभाव से ध्यान करते हैं तो कुछ ज्ञानी लोग अभेदभाव से करते हैं। पहले भेदभाव से ध्यान करते हैं, फिर अभेदभाव से करते हैं, फिर जीव का जीवत ईश्वर मिल जाता है।
जीवत्व स्वतंत्र नहीं रह पाता। जिस प्रकार कीड़ा भंवरी का स्मरण करते हुए स्वयं भंवरी बन जाता है, उसी प्रकार जीव ईश्वर का चिंतन करते करते प्रभु में बन जाता है। दोनों का मिलन होने के बाद जीव भाव नहीं रह जाता है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है, सो जानई जे हो जनाई, सोई जानहि जेहि देहु जनाई। जानत तो मही होई जाई, जानत तुम ही होई जाई। किंतु उसे कौन जान सकता है? जिस पर वह प्रभु स्वयं कृपा करता है वही उनको प्रभु को जान सकता है, और फिर उसे प्रभु को जानकर वह तन्मय ईश्वरमय हो जाता है। ध्याता जिस स्वरूप का ध्यान करता है उसी देह की शक्ति ध्याता ध्यान करता में आती है। शंकराचार्य के जीवन का एक प्रसंग है। एक युवन उनसे मिला और बोला कि मैं भैरव यज्ञ करना चाहता हूँ। भैरव यज्ञ में पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट के मस्तक की आहुति देनी पड़ती है, वह तो अपराप है, अतः तुम ही अपना मस्तक मुझे दे दो। तुम ही ने कहा है कि आत्मा देह से भिन्न है, परमात्मा से भिन्न है, देह दान से तुम मर नहीं जाओगे, अतः मस्तक मुझे दे दो। शंकराचार्य ने कहा, मेरे शारीरिक मस्तक से अगर तेरा काम बन सकता है तो ले जा। शंकराचार्य जी का देहाध्यास दूर हो चुका था, अतः वे मस्तक देने को तैयार हो गए। वे बोले कि जब शिष्य ना हो और मैं ध्यान मग्न हो तभी आकर मस्तक ले जाना। एक दिन मठ में जब अन्न कोई नहीं था, तब वह एवं मस्तक लेने आया। भगवान शंकर के शिष्य पद्मपाल, जो नरसिंह स्वामी के भक्त थे, को गंगा किनारे कई बार अपशकुन हुए, अतः वे द्वारजी आश्रम में आए। उन्होंने वहां देखा कि एक एवं तलवार से गुरुजी का मस्तक काटने की तैयारी कर रहा है। पद्मपाल ने क्रोध से सिंह बनकर उस एवं को चीर फाड़ कर मार डाला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो भागवत मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ए अमर ग्रंथ ए मुक्ति पंथ ए पंचम वेद निराला, नौ ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हे शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि रस दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
पापियों को पाप से है तारती। हे मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत मैया की जय। ओम यज्ञेने यज्ञवयन्त देवास्तानि सर्वाणि प्रथमान्यासनेतेन कं महिमानः सचन्ते यत् पूर्वे साजसन्ति देवा। हरि ओम राजाधिराय प्रसयसायने नमो वयं वेदविणाय कूर्महे। सामे कामान कामकामाय मह्यं कामे सर्व वैष्णो ददातु। कुबेराय वेशवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं विराजं परमेष्ठ्यं राजं महाराजमाधिपत्यमयम् समन्त पर्यायी सार्वभौमः सार्वायुषयांतादा परार्धात् पृथिवी समुद्र पर्यन्ताया एकराडिति। तदपि श्रीलोके विगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्याः संग्रहे आविचित्तस्य काम्प्रेर विश्वविदेवा देवासवासद। ओम विश्ववत्तश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत स्पात संबाहुभ्यां नमति संपत्ति। राज्या वा भूमि जयन देव एकादवे। ओम सद्यो जात प्रप्रद्यामि सद्यो जाताय अवै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवे भवस्वाम भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो येषाय नमः। शेषाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः। कल विकराय विकरणाय नमो बल विकरणाय नमो बलाय नमो बल प्रपथाय नमः। सर्वभूत दमनाय नमो मनोन्मयाय नमः। घोरेभ्यो घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः। ओ हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे तुंडाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे हरिप्रियाय धीमहि तन्नो गौरा प्रचोदयात्। ओ हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे हरिप्रियाय धीमहि तन्नो गौरा प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे जगज्जननी धीमहि तन्नो लटियाल प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे कमलमालिनी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वीणावादनी धीमहि तन्नो सरस्वती प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महापुरुषाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे
हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे सहस्रकृतनाय धीमहि तन्नो सूर्या प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे रामदूताय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे षडीननाय धीमहि तन्नो कार्तिकेय प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे तीक्ष्णसिंहाय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे सहीनाथाय धीमहि तन्नो सहिसा प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे लालीललाय धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे स्वर्णपंखाय धीमहि तन्नो गरुड़ प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे दशरथसुताय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे नंदनंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे वेदपुरुषाय धीमहि तन्नो ऋषि प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुदेव प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ईशाना सर्वविद्यानामीश्वरा सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मेस्तु सदा शिवो। ओम शिवो नामसि स्वाधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मामाहि गोंसि निवर्तयाम्यायुषेनाध्याय पाप्रयनयाय यसे पपोखा यासु प्रयास्त्वाय सुवीर्याय। ओम विश्ववाणी देव सवितुर्दुर्तानि निपदुर्तानि पराशुभ यद वज्रन भद्रन तन्न आशुभ। ओम सप पतास्यासन परिजय सप्त सती जय कृता। ओम यज्ञन्तन्वाना अव धन्न पुरुषं पशुम। ओम लो शांतिरंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखया शांति वनस्पतया शांतिर विश्वे देवा शांतिर ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरो शांति सामा शांति रे। हरि ओम शांति शांति शांति। भक्तिहीनम क्रियाहीनम ज्ञानहीनम सूर्यस्वराजभूतम मया जो परपूर्ण तदस्मे यदक्षर पद्ममात्रहीनम तत्सरस्वती परमेश्वरा। बोलो विष्णु भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। गुरु महाराज की जय। पूज्य पाद डोंगरे जी महाराज की जय। जय श्री राधे जय श्री राम जय श्री कृष्ण।